Good morning, friends. Good morning, everyone. So, yesterday we have completed up to page number 253, right? Venn diagram, probability के related सारे फॉर्मूले कल हमने डिस्कस किए थे. पेज नंबर 254 ऑनवर्ड्स आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. पेज 254. Probability of A is 0.30. Probability of B is 0.40. A, B are independent events. A, B are independent events. Then find probability of A intersection B. अच्छा, जब A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होता क्या है, बोलो. When A and B are independent events, it is probability of A into probability of B. का क्या आंसर है फिर? 0.30 into 0.40. Tell me, is it 0.12? कब? लेकिन when A and B are independent events. कर रहे हो क्या सब कंप्लीट? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय B. सब लोग ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? एक मिनट. व्हेन A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय B का रूटीन फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B. डू यू एग्री? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है, बोलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो आंसर क्या आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ रहा है. नहीं समझा आपको? तो क्या आ रहा है, बोलो आंसर. 0.30. तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी. ध्यान दे रहे हो क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड बी हैज ऑकर्ड. बट ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. इवेंट ए क्या बोलेगा, भाई बी हुआ है नहीं हुआ है मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसलिए सिर्फ इंडिपेंडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी का आंसर विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. समझा क्या? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए का आंसर क्या आएगा, बोलो. इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इज इक्वल टू क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी बी आएगा इसका आंसर. एंड रूटीन फॉर्मूला क्या है, बोलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए. अच्छा, वो रूटीन फॉर्मूला से भी सेम आंसर आएगा. अच्छा, रूटीन फॉर्मूला क्या है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था? 0.12 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, बोलो. 0.30. तो 0.12 डिवाइड बाय 0.30 का आंसर चेक करो क्या है. 0.40. देखो सेम आंसर आया ही ना वैसे भी. बट इसका शॉर्टकट क्या था, समझा क्या? बट ये शॉर्टकट कब एप्लीकेबल है? व्हेन ए कॉमा बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तभी एप्लीकेबल है. यस और नो? नेक्स्ट, इसका आंसर क्या आएगा, बोलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यही आएगा, दैट इज 0.30. समझा क्या आपको? अच्छा, रूटीन फॉर्मूला से सॉल्व किया तो आंसर सेम आएगा क्या? यस. क्या रूटीन फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश. सेम ही आंसर आएगा. ओके, एक मिनट ध्यान दो यहाँ पे. मुझे बताओ, अगर मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ किया तो वेदर डायग्राम विल लुक लाइक दिस और नॉट. फर्स्ट यू टेल मी दैट. ओके, दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी. दिख रहा है क्या? टेल मी. ये 0.12 है, ये 0.18 रहेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.30 हुआ क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.40 है, तो ये 0.28 हुआ क्या? इधर सबका मिला के टोटल 0.58 हुआ, मतलब ये बाहर 0.42 है. सही है क्या? चलो मुझे और करके यहाँ पे उसका सेकंड फॉर्मूला बताओ क्या है, जल्दी बताओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश. बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना है? डायग्राम देख के बताओ. 0.18 दिखता है क्या? इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइड बाय बी डैश कितना है बताओ? 0.60. यस और नो? चेक करो इसका भी आंसर 0.30 है क्या? 0.80 डिवाइड बाय 0.60 इज 0.30. सही है. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए डैश का आंसर क्या आना चाहिए? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली विच इज इक्वल टू 0.40. और इसका रूटीन फॉर्मूला बताओ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश. बोलो बी इंटरसेक्शन ए डैश मतलब बी माइनस ए. डायग्राम देखिए बताओ कितना है वो? 0.28. ए डैश कितना है बताओ? 0.70 है या नहीं? बताओ इसका आंसर क्या है? 0.40. आया कि नहीं? whether answer is 0.40 my friends. चलो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश डिवाइड बाय बी डैश का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ही रहेगा. तो इंडिपेंडेंट के केस में डिनोमिनेटर देखने का भी नहीं. समझा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोवाइडेड बी हैज नॉट अकर्ड. तो ये क्या बोलेगा, भाई बी अकर्ड नॉट अकर्ड मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का आंसर क्या है, बोलो. 0.70. और इसका रूटीन फॉर्मूला बताओ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश. तो बोलो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना है? डायग्राम देखिए बताओ. 0.42. बी डैश कितना है? 0.60.
तो चेक करो इसका आंसर 0.70 है क्या? 0.42 डिवाइड बाय 0.60 इज 0.70। कुछ गया दिमाग में? पक्का? चलो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश डिवाइड बाय ए डैश का आंसर क्या आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू, आंसर बताओ, 0.60। और बताओ रूटीन फॉर्मूला बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। बोलो बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश कितना था? डायग्राम देखिए 0.42, ए डैश कितना है? 0.70 है क्या? तो टेल मी आंसर इज 0.60। सेम है या नहीं? चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताओ, ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। टेल मी इसका आंसर 0.58 है क्या? डायग्राम देखिए तो दिख रहा है ना यार सामने, 0.58। ए माइनस बी, बताओ आंसर 0.18, बी माइनस ए 0.28, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 0.42, ए डैश यूनियन बी डैश 0.88। 88 कहाँ से लाए? 0.12 छोड़ के सब, ए डैश यूनियन बी डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के सब होता है। फॉर्मूला याद है क्या? मैंने डायग्राम से आंसर लाए, फॉर्मूला से लाना होता तो ए माइनस बी का क्या आंसर होता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट के दो फॉर्मूले डी मॉर्गन्स रूल है, याद है आपको ये सब? पक्का? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लिया मैंने पर्टिकुलरली ये चैप्टर में, सेट्स में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में। समझ आए क्या? नेक्स्ट, इन अ लीप ईयर, चलो ये कर दूं क्या इरेज? फिर ये कर दूं इरेज। इन अ लीप ईयर, लीप ईयर मतलब कौन सा ईयर? जिसमें 366 डेज रहते हैं, जिसमें फरवरी इज ऑफ 29 डेज। समझा क्या आपको ये? तो लीप ईयर, तो एक लीप ईयर में ना बच्चों, सुन रहे हो क्या? कैलसी पे ले लो 52 इंटू 7, 52 इंटू 7 कितना आता है? 364। तो लीप ईयर में ना बच्चों 52 फुल वीक्स रहते हैं एंड 2 दिन एडिशनल रहते हैं लीप ईयर में। एंड नॉन लीप ईयर में 52 फुल वीक्स रहते हैं एंड एक एडिशनल दिन रहता है। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2023, मतलब कौन सा ये? नॉन लीप ईयर। तो इसमें 52 फुल वीक्स रहेंगे एंड एक दिन एडिशनल रहेगा। मतलब अभी इस साल में समझो संडे है, ध्यान दे रहे हो क्या? संडे टू मंडे, संडे टू, समझ, संडे टू सैटरडे, संडे टू सैटरडे, ऐसे 52 वीक फुल कंप्लीट होंगे एंड एक दिन एडिशनल रहेगा कोई भी। कौन सा दिन एडिशनल रहेगा? तो सुनो, जो 1 जनवरी को जो डे था इस साल में, 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को वही डे रहेगा। कैसे? फर्स्ट सुनो ध्यान से, समझो कोई, समझो ये साल मंडे से स्टार्ट हुआ था ऐसे समझो, तो मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, ऐसे 52 रोटेशन होंगे एंड जब 52 रोटेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो 364 364 डेज हो जाएंगे। तो एक दिन बचेगा, जो बचा हुआ दिन क्या रहेगा? वापस मंडे, 31 दिसंबर, है या नहीं? तो जो 1 जनवरी को जो डे रहता है 31 दिसंबर को वही डे रहता है। समझता है क्या? बट लीप ईयर में सिर्फ 1 जनवरी को अगर मंडे रहेगा तो 31 को ट्यूसडे रहता है लीप ईयर में। क्यों? क्योंकि 2 दिन बचते हैं ना, तो मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, ऐसे 52 रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे और 2 दिन बचते तो मंडे ट्यूसडे। समझा क्या? यस और नो? पक्का? तो अब बताओ, इन अ लीप ईयर, तो लीप ईयर सेलेक्ट हुआ है एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज? 53। तो बताओ बच्चों, लीप ईयर में 52 तो मतलब 52 टाइम्स तो मंडे आएगा ही आएगा, करेक्ट है? बट और एक आने का क्या चांस है बोलो? बचे हुए 2 दिन में एक मंडे चाहिए ना? नहीं समझा आपको? तो मतलब बचे हुए 2 दिन क्या क्या रह सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ऐसे 7 पेयर है। उसमें मंडे 2 जगह पे है। कौन से 2 जगह पे? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे। तो 2 पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ 7, 53 मंडे रहने का। नहीं समझा आपको? पक्का है ना? बताओ 52 मंडेज रहने का क्या चांस है? 5/7। अरे 52 यार, अरे या तो 52 रहेंगे या 53 रहेंगे एक साल में यार। एटलीस्ट 52 नहीं हो, 52 मंडेज है। समझा क्या? देखो मेरे भाई 52 तो फुल वीक्स है, तो या तो 52 मंडे आएंगे या 53 आएंगे। 54 आने का चांस ही नहीं है कुछ। क्यों नहीं है 54 आएगा? कैसे आएगा मेरे भाई? 365 दिन ही है साल में, करेक्ट है? अच्छा कोई दिन 51 टाइम्स आएगा क्या साल भर में? नहीं। क्यों?
52 तो फुल कंप्लीटेड वीक्स है ना। तुम मंद हो क्या भाई, समझता है क्या, अक्कल है ना तुमको। 52 फुल वीक्स आएंगे तो हर दिन 52 टाइम्स आएंगे, मंडे 52 आएंगे, ट्यूसडे 52 आएंगे, करेक्ट है। तो 53 टाइम्स क्या आएगा, सिर्फ 2 दिन 53 टाइम्स आएंगे, तो 7 में से 2 दिन 53 टाइम्स आएंगे, बचे हुए 2 दिन क्या है, बचे हुए 5 दिन क्या आएंगे, 52 टाइम्स ही आएंगे। मतलब समझो साल के बचे हुए 2 दिन वो मंडे ट्यूसडे थे, तो सिर्फ मंडे 53 टाइम्स आया, ट्यूसडे 53 टाइम्स आया, बचे हुए 5 दिन कितने टाइम्स आए, 52 टाइम्स। तो कोई 52 मंडेज रहने का क्या चांस है, 5/7। अच्छा 52 सैटरडेज आता तो क्या चांस होता, 5/7। क्या मंडे की जगह सैटरडे होने से आंसर चेंज होने वाला है। नेक्स्ट, एटलीस्ट 52 मंडे रहने का क्या चांस है, बोलो 100%। क्यों 100%, 52 तो रहेंगे ना भाई, एटलीस्ट कोई भी दिन कम से कम 52 टाइम्स आएगा ही, करेक्ट है। एंड बोलो 54 मंडेज रहने का क्या चांस है, 0%। क्यों, कुछ भी करो एक साल में 54 मंडे नहीं आएंगे, यस और नो। एक कैलेंडर ईयर में 54 मंडेज आ ही नहीं सकते, समझा क्या। नेक्स्ट, इन अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब 365 डेज है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, बोलो आंसर क्या रहेगा, 1/7। थोड़ा तो दिमाग लगाओ अभी, 1/7, वो एक एडिशनल दिन है, वो संडे रहने का क्या चांस है, 1/7, समझा क्या। 52 मंडेज आने का क्या चांस रहेगा फिर, 6/7। या तो 52 या 53 दोनों में से एक ही है भाई, तो बचा हुआ प्रोबेबिलिटी पूरा इसको जाएगा ना अभी। टेल एटलीस्ट 52 संडेज, 100%, एटलीस्ट 52 तो रहेगा ही रहेगा। एंड 54 संडेज 0%, समझा क्या। ये कब, लेकिन ये कब आंसर थे, बोलो इन अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम। एंड ये क्या था, बोलो लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम। वो क्या था पहला वाला, लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम था कि नहीं। चलो नेक्स्ट, इन अ ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम। अब ये क्या बोल रहा है, बोलो इन अ ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम। तो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। नॉन लीप कैसे भाई, ऐसे क्या मूड तुम्हारा है इसलिए क्या, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट है। तो कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड ईयर लीप ईयर होने का क्या चांस है, 1/4। कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड नॉन लीप ईयर होने का क्या चांस है, 3/4। एंड लीप ईयर होने का क्या चांस है, 1/4। कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड ईयर लीप ईयर होने का क्या चांस है, 1/4। नॉन लीप ईयर होने का क्या चांस है, 3/4। अब वो बोल रहा है इफ अ ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 ट्यूसडेज। सबसे पहले तो बताओ, समझो सपोज लीप ईयर गेट सेलेक्टेड, तो लीप ईयर गेट सेलेक्टेड का क्या चांस है, 1/4। तो एंड अगर लीप ईयर सेलेक्ट हुआ ही है तो 52 ट्यूसडेज आने का क्या चांस है, लीप ईयर में 52 ट्यूसडेज का क्या चांस है, लीप ईयर में 52 ट्यूसडेज का क्या चांस है, 5/7। थोड़ा तो अभी ऊपर आंसर है इसके, क्या आंसर है, लीप ईयर में 52 ट्यूसडेज का क्या चांस है, 5/7, सही है। लीप ईयर में 53 टाइम्स आने का चांस 2/7 है, तो 52 टाइम्स आने का चांस कितना रहेगा, बचा हुआ चांस रहेगा ना 5/7। और समझा क्या, नॉन लीप ईयर सेलेक्ट होने का क्या चांस है, बोलो 3/4, समझा क्या। एंड अगर नॉन लीप ईयर सेलेक्ट हुआ ही है तो 52 ट्यूसडेज का क्या चांस है, 6/7। कितना, 6/7। तो इसका आंसर है 5/28 प्लस 18/28। तो इसका आंसर होगा 23/28। तो 23/28 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 ट्यूसडेज, समझा। एंड 53 ट्यूसडेज आने का चांस अभी बचा हुआ चांस है, मतलब 5/28 आना चाहिए आंसर, बचा हुआ चांस उसका है ना। फिर 23/28 प्लस 5/28 दोनों मिलकर 100% हो जाएगा। 52 है 53 दोनों में से एक तो कुछ होने वाला है ना। फिर भी सॉल्व करते हैं, बोलो लीप ईयर सेलेक्ट हुआ समझो 1/4, तो लीप ईयर सेलेक्ट हो चुका है, तो अब 53 ट्यूसडेज आने का क्या चांस है, 2/7 प्लस नॉन लीप ईयर सेलेक्ट होने का क्या चांस है, 3/4। एंड नॉन लीप ईयर सेलेक्ट हुआ तो 53 ट्यूसडेज का क्या चांस है, 1/7। तो आंसर इज, बोलो 2/28 प्लस 3/28, आंसर इज 5/28। 5/28 इज द प्रोबेबिलिटी, 5/28। एंड और समझता है क्या, कब ऐड होता है, कब मल्टीप्लाई होता है, आइदर ईयर विल बी नॉन लीप ईयर और इट विल बी अ लीप ईयर, और मतलब ऐड होगा प्रोबेबिलिटी, समझता है।
नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 15th डे ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड मंथ इज अ संडे? बोलो आंसर, 1/7। अच्छा मुझे बताओ, ध्यान दे रहे हो क्या? अभी क्या, आज क्या डेट है? 18th। हाँ चलो समझो, मैं एक रैंडमली क्वेश्चन पूछिए, लड़की का बर्थडे समझो 18 नवंबर को है, तो ये लड़की का बर्थडे इस साल मंडे को रहने का कोई चांस है क्या? रह सकता है, हमें कुछ पता नहीं अभी, बट रहने का क्या चांस है? 1/7। कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड डे मंडे रहने का क्या चांस है? 1/7। मंडे नहीं रहने का क्या चांस है? 6/7। सही है, कुछ ज्यादा क्या दिमाग में? तो अब बताओ, समझो हम शेड्यूल डिसाइड कर रहे हैं, समझो सुशील बोल रहा है चलो आप अगला बैच अपन 18 फरवरी को स्टार्ट करते हैं। 18, तो मैं बोलता हूँ 18 फरवरी को, देख भाई संडे नहीं रहना चाहिए, संडे को स्टार्ट नहीं करेंगे बैच। वो बोला संडे नहीं रहेगा यार, मैं बोल रहा हूँ देख ले भाई, संडे रह सकता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो होने का चांस क्या है? 1/7। सुशील जो बोल रहा है वो होने का क्या चांस है? 6/7। संडे नहीं रहने का ही ज्यादा चांस है, बट रहने का चांस 0 है क्या? संडे भी रह सकता है, का चांस क्या है? 1/7। समझा क्या? तो कोई भी रैंडमली सेलेक्टेड डेट ट्यूसडे होने का क्या चांस है? 1/7। ट्यूसडे नहीं होने का क्या चांस है? 6/7। तो 15th की जगह यहाँ पे 18th भी आए तो आंसर 1/7 ही है, समझा ना? वो तो सिर्फ समझ रहा है क्या? What is the chance that 21st day of a randomly selected month is a Monday? Answer is 1/7. What is the probability that 21st day of a randomly selected month is not a Monday? 6/7। समझा क्या आपको? ये लिखेगा आंसर इसका? ओके तो समझो 29th में ये ए है, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान दे रहे हो क्या आप? राइट डाउन, what is probability that 22nd day of a randomly selected month is non Sunday? बोलो आंसर दो इसका। 6/7। इसका आंसर 6/7 रहेगा क्या भाई? 22nd day of a randomly selected month is a non Sunday, का आंसर is 6/7। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, probability of A passing the exam is how much? 0.30. Probability of B passing the exam is 0.30. तो कैन आई से दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट? क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि ए का पास होना एंड बी का पास होना करेक्ट है, ये अलग अलग है। ए का पास होना, समझा क्या, से बी का पास होना या फेल होना का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? चलो एक मिनट ध्यान दो बच्चों। सपोज दिस इज द चांस दैट ए पासेस द एग्जाम, दिस इज द चांस दैट बी पासेस द एग्जाम, सही है? तो टेल मी ये 0.12 रहेगा क्या? 12% चांस है दोनों पास होने का। कहां से लाया 0.12? 0.30 इंटू 0.40, दोनों का प्रोडक्ट किया। आपको किसने बोला प्रोडक्ट करने के लिए? इंडिपेंडेंट इवेंट। ये प्रोडक्ट ऐसा कब हो सकता है इंडिपेंडेंट के केस में? इंडिपेंडेंट रहा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.30 था तो दिस इज 0.18, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.40 था तो दिस इज 0.28, तो ये बाहर 0.42 रहेगा कि नहीं? कहां से लाए भाई बाहर 0.42? टोटल 1 करना है अपने को, समझा क्या? अब बताओ व्हाट इज द चांस दैट बोथ विल पास? तो बोथ विल पास मतलब क्या क्वेश्चन पूछा है आपको? ए इंटरसेक्शन बी, बताओ आंसर बताओ। 0.12 नहीं समझा नाले को। ओनली ए विल पास मतलब क्या? बोलो ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए माइनस बी। एक मिनट ध्यान दो बच्चों, एक मिनट ध्यान दे रहे हो क्या? ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इंडिपेंडेंट है इसलिए। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था? 0.30। बी डैश कितना है? 0.60। आंसर इज 0.18। जरा देखो डायग्राम में 0.18 है क्या? हो ए माइनस बी। वैसे डायग्राम से डायरेक्ट बता सकते थे ना 0.18। ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब क्या है यार? ए माइनस बी। चलो ओनली बी विल पास, ओनली बी विल पास मतलब क्या? बोलो बी इंटरसेक्शन ए डैश विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। बोलो प्रोबेबिलिटी बी कितना है? 0.40। ए डैश कितना है? 0.70। आंसर 0.28। सही है। डायग्राम से डायरेक्ट समझ रहा है क्या? एटलीस्ट 1 विल पास मतलब क्या? बोलो ए यूनियन बी। एटलीस्ट 1 विल मतलब ए या तो ए पास होगा या बी पास होगा या दोनों पास होगा। नहीं समझा ना को? तो ए यूनियन बी का क्या आंसर है? बोलो 0.58। वो तो डायग्राम देख के डायरेक्ट क्लियर समझ रहा है। अच्छा फॉर्मूला यूज करना होता तो क्या करता?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वो फॉर्मूला यूज करते तो आंसर आता क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो टेल मी इज इट 0.30 प्लस 0.40 माइनस 0.12? आंसर इज 0.58। आंसर इज 0.58। समझा क्या? चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है बताओ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? वन एंड ओनली वन विल पास। टेल मी इज इट इक्वल टू ए डेल्टा बी? इज इट ए डेल्टा बी? बोलो फिर। ए डेल्टा बी इज 0.18 प्लस 0.28। टेल मी द आंसर इज 0.46। ए डेल्टा बी। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट, एटलीस्ट वन विल फेल मतलब क्या है बोलो? ए डैश यूनियन बी डैश। तो टेल मी माय फ्रेंड्स द आंसर इज 0.88। एटलीस्ट वन, देखो बच्चों ये 0.12 इज अ प्रोबेबिलिटी जहां पे दोनों पास हो रहे हैं। बाकी जगह पे, हर जगह पे कम से कम एक आदमी फेल हो ही रहा है ना। या तो ए फेल हो रहा है या बी फेल हो रहा है या दोनों फेल हो रहे हैं। समझा क्या? मतलब ए विल फेल और बी विल फेल। ए डैश यूनियन बी डैश। एंड ए डैश यूनियन बी डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के सब। तो आपको ये जो क्वेश्चन का वर्डिंग है एंड मैंने फिर ए यूनियन बी लाया या उसको ए माइनस बी बोला, ये समझा के बताओ। वैसे देखा जाए तो ये 5 एमसीक्यूज है, 5-6 एमसीक्यूज है कम से कम, है या नहीं? ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन था, समझा क्या आपको ये? एंड इंडिपेंडेंट इवेंट रहा तो सबसे मेन फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहा तो सबसे मेन फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। एग्जॉस्टिव रहा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 1। ए यूनियन बी 1 कब होता है? व्हेन ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कुछ गया क्या दिमाग में? चलो नेक्स्ट। ओके, ये x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया है आपको, दिख रहा है क्या? x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया है, दिख रहा है क्या मेरे भाई? x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? e ऑफ x। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। e ऑफ x को क्या बोलते हैं? लिखो, e ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, समेशन ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। समेशन ऑफ क्या बोलो? x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। 2 मिनट के बाद आप कॉपी कर देना लगे तो यहाँ पे ध्यान दोगे क्या? क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में ध्यान दोगे? ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला है। ओके, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला रहेगा बताओ? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का ऊपर का फॉर्मूला देखिए, बताओ। समेशन ऑफ बोलो x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का समेशन। फिर उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है वेरिएंस ऑफ x। क्या? एंड वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर। समझा क्या आपको ये? एंड फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का फॉर्मूला आपको समझा ही रहेगा। क्या फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का फॉर्मूला? बोलो, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x। सही है, इट इज अंडर रूट। हाँ बोलो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर। डू यू एग्री? एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर क्या रहता है बताओ? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ बोलो x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस बोलो समेशन ऑफ बोलो x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एक्चुअली, बट मैंने थोड़ा सिंपल करके दिखाया आपको। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर। समझ है आपको? ये कुछ जाता है दिमाग में? चलो सब लोग ध्यान दो, मुझे x की वैल्यूज क्या थे बताओ? बताओ x की वैल्यूज। 30, 60, 90, 120, 150। सही है। हाँ चलो x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। x स्क्वायर, तुम क्वेश्चन सुनते हो क्या भाई? मैं x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा हूं। 900, 3600, 8100, 14400, 22500, ये x स्क्वायर है। हाँ चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बताओ क्या क्या है, जल्दी बताओ। 0.20, 0.30, 0.10, 0.15, 0.25 एंड इसका टोटल 1.00 होना ही चाहिए। एंड अगर ये नहीं है तो कुछ इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग एंड फिर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड नहीं कर सकते फिर। समझा क्या? अब मुझे x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये कॉलम का समेशन दे सकते हो क्या आप?
एंड एक्स स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये कॉलम का भी समेशन दे सकते हो क्या? बोलो, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम का समेशन बताओ, सब लोग करो और बताओ। एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, 30 इंटू 0.20 मेमोरी प्लस 60 इंटू 0.30 मेमोरी प्लस, कर रहे हो क्या? कितना है? एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 88.50, पक्का क्या? एंड एक्स स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम का समेशन बताओ। 900 इंटू 0.20 मेमोरी प्लस 3600 इंटू 0.30 मेमोरी प्लस 8100 इंटू 0.10 मेमोरी प्लस 14400 इंटू 0.15 मेमोरी प्लस 22500 इंटू 0.25 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। इज इट 9855? इज इट 9855? सही है क्या? चलो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बोलो? समेशन ऑफ, ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला देखो, समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का क्या आंसर है बोलो? 88.50। डायरेक्ट आंसर है कि नहीं? एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर तो आपको पता है, पता है कि नहीं? अच्छा, समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला था बोलो? समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का क्या आंसर है? 88.50। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्या? सेकंड क्वेश्चन, वेरिएंस ऑफ एक्स, क्या पूछा है? तो बोलो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर, कितना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर बोलो? 9855 माइनस 88.50 का स्क्वेयर। कर सकते हो क्या ऐसे? बोलो 9855 मेमोरी प्लस 88.5 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल, बोलो आंसर इज 2022.75। एंड तीसरा क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2022.75 का आंसर इज 44.97। चलो 499 तो 50 कर दे तो अप्रोक्सीमेटली दिस द आंसर। समझा क्या सबको? ये बहुत टफ था। ये क्या फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का बोलो? समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। सही है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वेयर, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स तो आ ही जाएगा। फिर एक बार वेरिएंस आ गया तो अंडर रूट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन, अंडर रूट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। समझ रहा है कुछ? पक्का? तो फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। फॉर्मूले याद रहेंगे? रहेंगे क्या? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का यहां पे एक मैं और एक चीज लिख रहा हूं, यहां पे याद करो, वेयर समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वो 1 होना चाहिए। समझा क्या? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? 1। जाता है दिमाग में कुछ? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का समेशन 1 था क्या? ऑब्वियसली था। चलो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आया 88.50, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 2022.75, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज 44.9750। ये याद रहेंगे फॉर्मूले? पक्का? ये फॉर्मूले कैसे आए बताए क्या? कैसे आए एक्सप्लेन करूँ क्या, या याद रखोगे डायरेक्टली? एक्सप्लेन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, हो सकता है आप भूल गए तो याद आएगा इससे। ध्यान दे रहे हो? एक मिनट ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे? अच्छा मुझे बताओ, ये एक्स एंड ये फ्रीक्वेंसी रहा, ओके? तो मुझे बताओ अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। सही है। अच्छा, वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स का समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ कैपिटल एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर। सही है क्या? ये वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है कि नहीं? ध्यान दे रहे हो? एंड ये जो वेरिएंस ऑफ एक्स है उसका स्क्वायर रूट कर ले तो स्टैंडर्ड डिवीजन आता है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी में ना बच्चों, एफ हट जाता है एंड उसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आता है। समझता है क्या?
हाँ तो करो अभी, एक्स एफ को हटाओ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डाल दो। तो एफ की जगह क्या लिखो बोलो, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एंड इधर क्या आएगा, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। नहीं समझा आपको, एंड समेशन, तो दिस इज समेशन ऑफ, न्यूमरेटर क्या है बताओ, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एंड डिवाइड बाय समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, वो तो 1 होता है। एंड सिर्फ ए एम ऑफ एक्स को यहाँ पे बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। समझा क्या, ए एम ऑफ एक्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अरिथमेटिक मीन जो है वही एक्सपेक्टेड है। नहीं समझा आपको अभी भी। अच्छा अब बताओ यहाँ पे बोलो क्या आएगा, ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू एफ की जगह क्या लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो 1 है। नहीं समझा आपको, एंड माइनस ये एक्स बार क्या था, एक्स बार क्या था बोलो, एक्स बार मतलब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज समेशन ऑफ बोलो एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये क्या है बच्चों, ये मैंने बोला था दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। नहीं समझा आपको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या था, समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, माइनस ये ब्रैकेट क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। तो पहला जो अपना मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का फॉर्मूला था वही है, ये सिर्फ एफ की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी वो लोगों का रहता है कि चलो भाई रट्टा मार के याद कर लेते हैं, बट बाई चांस 1% चांस भी अपन भूल गए तो भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते कि नहीं अपन। तो 2 फॉर्मूले याद रहेंगे क्या बताओ यहाँ पे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। एक काम करता हूँ, चलो वापस यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा क्या, चलेगा क्या बोलो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला जल्दी बताओ, समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जगह में पी ऑफ एक्स ऐसे लिखता हूं, चलेगा क्या, सिर्फ समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। एंड बोलो वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला रहेगा, वेरिएंस ऑफ एक्स जल्दी बताओ, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, मतलब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस बोलो समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो इन शॉर्ट ये क्या था बोलो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर इज व्हाट, वेरिएंस ऑफ एक्स। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स लिखा तो मुझे लगता है कि अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का फॉर्मूला मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, पक्का क्या, क्यों नहीं है, ये जो वेरिएंस आया उसका स्क्वायर रूट करो, स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, सही है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स, कुछ गया दिमाग में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां पे वापस क्वेश्चन वही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स, बट प्रॉब्लम है देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स में कुछ तो गड़बड़ है। तो बोलो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना है इस क्वेश्चन में बोलो, 0.20 प्लस 16k, ऐसा है क्या, नहीं समझा आपको, 0.20 प्लस 16k है क्या, एंड ये कितना होना चाहिए 1, तो 16k इज इक्वल टू 0.80, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0.05, सही है क्या। चलो अब बताओ x के वैल्यूज वापस बताओ जल्दी बताओ, 10 20 30 40 50, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बताओ जल्दी बताओ, 0.20, देन 3k मतलब कितना आएगा 0.15, 5k मतलब कितना आएगा 0.25, 7k मतलब कितना 0.35, एंड k मतलब कितना 0.05। नहीं समझा ना लेखो, k के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया मैंने, दिख रहा है क्या आपको ये, इसका टोटल 1 आया क्या फिर, एंड जो 1 होना ही चाहिए। अब मुझे x इंटू पी ऑफ एक्स का समेशन बता पाओगे क्या, बता पाओगे क्या, एंड एक्स स्क्वेयर इंटू पी ऑफ एक्स का भी समेशन बताओ। मैंने एक्स स्क्वेयर की वैल्यू नहीं लिखी है बट फिर भी आप कर पाओगे ना, वो तो स्क्वायर पता रहेंगे आपको। चलो x इंटू पी ऑफ एक्स का समेशन बताओ, 10 इंटू 0.20 मेमोरी प्लस, 20 इंटू 0.15 मेमोरी प्लस, 30 इंटू 0.25 मेमोरी प्लस, 40 इंटू 0.35 मेमोरी प्लस, 50 इंटू 0.05 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल इज इट 29, 29 आया क्या, एंड एक्स स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वो भी समेशन बताओ, 100 इंटू 0.20 मेमोरी प्लस, सही है क्या, 400 इंटू 0.15, 400 इंटू 0.15 मेमोरी प्लस, 400 इंटू 0.15 मेमोरी प्लस कर रहे हो क्या, देन 900 इंटू 0.25 मेमोरी प्लस, 1600 इंटू 0.35 मेमोरी प्लस, एंड 2500 इंटू 0.05 मेमोरी प्लस। मेमोरी कॉल कितना रहा है 990 आ रहा है क्या,
ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। हाँ चलो बोलो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या था, जल्दी बताओ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, आंसर बताओ। आंसर 29, नहीं समझा नाले को। वेरिएंस ऑफ एक्स, चलो फॉर्मूला बताओ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 990 माइनस 29 का स्क्वायर, यस और नो। 29 का स्क्वायर 841 है, वो 990 से डिडक्ट करो, इज इट 149? ये वेरिएंस ऑफ एक्स था क्या? एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स क्या आएगा बोलो? अंडर रूट 149। आंसर 12.2066 अप्रोक्सीमेटली, सही है क्या? फॉर्मूले यूज करने आ रहे क्या मुझे ये बताओ? बड़ा टफ कंसेप्ट था क्या ये? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया? समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया, बताओ वापस एक बार। समेशन ऑफ, चलो मैं वापस लिखता हूं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला यूज किया, लिखो समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, उसकी जगह पी ऑफ एक्स ऐसे लिखता हूं, चलेगा क्या? कोई टफ काम है क्या यार ये? बोलो अभी वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताओ। वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बोलो? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ये वेरिएंस ऑफ एक्स था। एंड नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, बोलो अंडर रूट समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, सही है? तो इट इज अंडर रूट, हाँ बोलो क्या रहेगा? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ये जो भी आ रहा है इसका स्क्वायर। तो ये तीनों आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बताओ। अब देखो यहाँ पे हो सकता है पहली बार आप सुन रहे हो, कुछ लोग कुछ याद ही नहीं है, कुछ लोगों को समझ रहा है क्या ये जो भी कुछ है, बट अभी अगर 3-4 क्वेश्चन भी मेरे साथ इज्जत से सॉल्व करते हो तो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में क्लियर होना चाहिए, समझता है? तो ये 3 फॉर्मूले समझेंगे क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, कैलकुलेट करने आएगा क्या आपको? पक्का? तो ये 3 फॉर्मूले पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड है, इसको बॉक्स करके अच्छे से लिख दो। मेरे ख्याल से अभी पिछले 3-4 क्वेश्चन में ही मैंने 5-6 बार फॉर्मूले लिख रहेंगे, है या नहीं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, ये तीनों फॉर्मूले में क्लैरिटी है भाई? पक्का? नेक्स्ट, इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए आर 3:8, एक टिपिकल क्वेश्चन रहता है, सुन रहे हो क्या? इसको कैसे पढ़ते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है आपको। ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए आर 3:8, सब लोग अच्छे से ध्यान दो। ऑड्स मतलब आउटकम्स, तो ए के फेवर में कितने आउटकम्स है? 3, तो अगेंस्ट कितने हैं? 8, मतलब 3 फेवर में है, एज अगेंस्ट 8 कितना? ए 8 है, समझा क्या? तो ए होने का चांस कितना है बोलो? 3 आउट ऑफ 11, 3 आउट ऑफ, अरे मेरे भाई 3 आउटकम फेवर में है और 8 आउटकम फेवर में नहीं है, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 11, 11 में से 3 फेवर में है, समझा क्या? तो बताओ प्रोबेबिलिटी ए डैश क्या आएगा? 8/11, इसमें भी डाउट है क्या भैया? ए अगर 3/11 है तो ये तो 8/11 रहेगा, ये दोनों का टोटल 1 रहेगा, सही है? इधर समझ रहा है क्या इसको? इस पीछे 3/11, 8/11, कुछ गया दिमाग में? पक्का? तो बताओ इफ, एक और क्वेश्चन दे तो आप करोगे सॉल्व, राइट डाउन। इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट एम आर 16:89, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम डैश। बताओगे क्या पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम डैश, चलो बताओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितना है? 16 डिवाइडेड बाय 105, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एम डैश क्या रहेगा? 89 डिवाइडेड बाय 105, कोई डाउट? 16 बाय 105
89/105। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम डैश, दोनों क्लियर है, समझा आपको ये। एंड वैसे ही आप ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी आर, तो अब बताओ ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी कितना है 8, तो 8 अगेंस्ट है, अनफेवर में कितने हैं 13, समझा क्या। तो टोटल कितने आउटकम्स है 21, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा, बी 13/21, नहीं समझा रहेगा आपको, क्योंकि अगेंस्ट 8 है तो फेवर में 13 है, तो प्रोबेबिलिटी बी डैश क्या आएगा 8/21, समझा क्या आपको ये, पक्का। मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, करेंगे क्या सॉल्व, करेंगे सॉल्व, ओके। ये समझा सबको, राइट डाउन। इफ ऑड्स अगेंस्ट इवेंट एक्स आर P is to Q, odds against event X are, बोलो P is to Q, then चलो probability of X and probability of X dash, आप बताओगे क्या, बोलो odds against event X are, बोलो P is to Q, तो आउटकम अगेंस्ट कितने हैं बच्चों, P, अगेंस्ट कितने हैं P, आउट ऑफ P प्लस Q, तो फेवर में कितने हैं Q, Q आउट ऑफ P प्लस Q, समझा क्या। एंड X डैश अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट कितने हैं बोलो P आउट ऑफ P प्लस Q, एंड दोनों का टोटल ऑब्वियसली 1 आएगा, P प्लस Q डिवाइड बाय P प्लस Q आएगा, नहीं समझा रहेगा ये भी, पक्का। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, ये समझा क्या आपको। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था Q डिवाइड बाय P प्लस Q, एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर था P डिवाइडेड बाय P प्लस Q, P डिवाइडेड बाय P प्लस Q, एनी डाउट। नेक्स्ट, if odds in favor of event A are, if odds in favor of event A are 3:11, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना रहेगा 3/11 ना, 3/14, एंड ऑड्स अगेंस्ट इवेंट B are, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना रहेगा 15/17, इसमें कोई डाउट है क्या। और ये बोल रहा है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, चलो करते, तो फाइंड, चलो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है, जल्दी बताओ 3/14, प्रोबेबिलिटी बी 15/17, हाँ 2 बाय, अगेंस्ट बी 2 है, तो सही है क्या, इसे बोल सही बोल रहा है क्या, सही है ये, हाँ भाई समझा है क्या, सही लिखा है क्या मैंने। ऑड्स अगेंस्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर 3:11, तो 3/14, इधर 2/15 है तो 2/17 है ना, सेम दोनों, फेवर एंड अगेंस्ट दो वर्ड ही सेम है, समझा है क्या भैया, ऐसे ही बोल रहे हैं अभी, क्या समझा है बोलो, कैसे 15/17, अभी तो अगेंस्ट कोई तुम 2/17 बोल रहे थे ना फिर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/14, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 15/17। कभी कभी तुम्हें ऐसे मेरा चेहरा देख के दया आती रहेगी ना, सच्ची में ईमानदारी से बताओ, दया आती कि नहीं बताओ, 1 2 3 4 बार बताता है, 5 बार बताता है, लिख के देता है, उसके बाद स्टूडेंट में दया आती है कि कभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है या नहीं, तो बोलो क्या रहेगा आंसर 3/14 इंटू 15/17, तो आंसर इज 45/238, 45/238, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहेगा क्या, पक्का क्या। चलो ए यूनियन बी का आंसर बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था 3/14 प्लस 15/17 माइनस 45/238, ओके। तो अब बताइए 17 इंटू 14 238 आता है कि नहीं, ले लो कैलसी पे, 17 इंटू 3 कितना आता है 51,
15 into 14, is it 261 by 238 minus 45 by 238? ये दो का मैंने एडिशन कर दिया, समझा क्या भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है। अब 261 माइनस 45 का आंसर बताओ। 216, तो आंसर इज 216 डिवाइडेड बाय 238। चाहो तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी ला सकते हो आप। 216 डिवाइड बाय 238 इंटू 100 कहे तो परसेंटेज आएगा 90.756%। 90.756%। टफ था क्या ये? टफ था क्या भाई? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 216 डिवाइड बाय 2 कितना था? 108 डिवाइड बाय 119 ना, सही है क्या? 108 by 119 is answer. Next question. Provided of A dash intersection B dash, whether A dash intersection B dash is probability of A dash into probability of B dash. ऐसे कब होता है? इंडिपेंडेंट रहा तो होता है ना, होता है कि नहीं? तो probability of A dash कितना था? 11 by 14 and B dash कितना था? 2 by 17. तो आंसर इज 22 by 238, that is 11 by 119. 11 by 119 सही है। अच्छा, A माइनस बी मतलब क्या बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, सही है क्या? विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। क्यों? A एंड B इंडिपेंडेंट है इसलिए, है या नहीं? तो प्रोबेबिलिटी A कितना था? 3 by 14। B डैश क्या था? 2 by 17। तो आंसर इज 6 by 238, दैट इज 3 by 119। क्या आंसर है? 3 by 119। नेक्स्ट, B माइनस ए, तो B माइनस ए मतलब क्या होता है? B इंटरसेक्शन A डैश, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? 15 by 17। A डैश कितना है? 11 by 14। तो आंसर इज 165 by 238। 165 by 238 is answer. 165 by 238 is the answer. टफ था बच्चों ये, कुछ गया के दिमाग में? फिर समझे क्या सब? फाइनल आंसर क्या है? यस और नो? ये A यूनियन B, यहां तक सॉल्व किया था मैंने, बराबर है ना? दिस वाज आंसर फॉर A यूनियन B, सही है। बाकी के समझे क्या आपको सब? बाकी के सब आंसर सामने है आपके। नहीं तो कंफ्यूज होगा, इधर सामने से आंसर हो गया, दो आंसर। कमाल आहे ना सर, आमचे दोन आन्सर आणतात आणि दोन्ही करेक्ट असतात का? कारण सर सांगतात ना, है की नाही? आम्ही काय बोलू पण शकत नाही का? राग खूप आहे ना त्याला, है की नाही? मग काय बोलू शकत नाही आम्ही. स्टुडंट फ्रेंडली पण नाही ना, स्टुडंटसोबत कधी नाचलं पाहिजे, आहे ना? इकडे तिकडे काहीतरी, है ना? बरोबर की नाही? तर चांगला टीचर हो गया क्या भाई ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है क्या आपको? कुछ स्टूडेंट्स है जिनको, कुछ लोगों को फिजिक्स पसंद है, कुछ लोगों को मैथ्स पसंद है। टोटल कितने स्टूडेंट्स है क्लास में? 60 + 20 80 2 10 300 स्टूडेंट्स है। तो सपोज A इज द इवेंट दैट द स्टूडेंट लाइक फिजिक्स, B इज द इवेंट दैट द स्टूडेंट लाइक्स मैथ्स। ऐसे समझो आप, ध्यान दे रहे हो? B इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट लाइक्स मैथ्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट लाइक्स, बोलो, मैथ्स इफ इट इज नोन दैट ही लाइक्स फिजिक्स। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय A, प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड वी नो दैट ही लाइक्स मैथ्स। समझा क्या? तो इसका आंसर क्या रहेगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो B इंटरसेक्शन A क्या रहेगा? 20/300। नहीं समझा आपको? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या रहेगा बोलो? 80/300। तो द आंसर इज 20/80, दैट इज 1/4, दैट इज 25%। नहीं समझा रहेगा आपको? अच्छा समझो, बिना फॉर्मूला के टेक्सचुअल फॉर्म में बताओ क्या इसका एक्सप्लेनेशन?
टोटल 300 स्टूडेंट है, तो दिख रहा है. वन स्टूडेंट इज रैंडमली सेलेक्टेड. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही लाइक मैथ्स इफ इट इज नोन दैट ही लाइक्स फिजिक्स. तो मैंने आपको बोला है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया है उसको फिजिक्स पसंद है. इसका मतलब तुम इस सर्कल में घुस गए. नहीं समझा आपको. मतलब अब तुम्हारी दुनिया ही ये सर्कल है. जाओ उस सर्कल के अंदर. कितने बच्चे दिख रहे हैं? 80. उसमें से कितने लोगों को मैथ्स पसंद है? 20. तो 20 आउट ऑफ 80 इज द आंसर. आउट ऑफ 300 कहां से आया भाई अभी? बिकॉज वी नो दैट द स्टूडेंट लाइक्स फिजिक्स. एंड अब फिजिक्स उसको पसंद है तो मैथ्स पसंद रहने का क्या चांस है? वो आउट ऑफ 300 रहा ही नहीं ना फिर. बिकॉज वी नो दैट स्टूडेंट सेलेक्टेड इज अ स्टूडेंट हु लाइक्स फिजिक्स. समझा क्या आपको ये? तो ये कल कंसेप्ट बताया था मैंने, याद है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही लाइक्स फिजिक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा है, बराबर है कि नहीं? इफ इट इज नोन दैट ही डजंट लाइक मैथ्स, मतलब हम जानते हैं कि वो बी के बाहर है. तो बी के बाहर है मतलब टोटल 150 में से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है. यस और नो? एंड 150 जो बच्चे हैं जो बी के बाहर है उसमें से कितने लोगों को फिजिक्स पसंद है? 60 आउट ऑफ 150. ये आंसर आना चाहिए फिर. तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश. तो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या है? 60 आउट ऑफ 300. एंड बी डैश क्या है बोलो? 150 आउट ऑफ 300. तो आंसर इज 60 डिवाइडेड बाय 150. इज इट 40%? 40% इज द प्रोबेबिलिटी. 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी. सही है क्या? बताया था कि कल ये कंसेप्ट डिटेल में. ओके यहां तक आ गए सब लोग? नेक्स्ट पॉइंट 37. एक बास्केट में 10 रेड बॉल है और दूसरे कितने हैं? 8 व्हाइट है. एंड दूसरे बास्केट में कितने हैं बोलो? 2 रेड है एंड 3 व्हाइट है. क्वेश्चन समझो पहले अच्छे से. फर्स्ट बास्केट से एक बॉल निकाला एंड सेकंड में डाल दिया. तो सेकंड में कितने बॉल हो गए? 6. अभी ऑलरेडी 5 है. एक फर्स्ट बास्केट से आ गया एंड फिर सेकंड बास्केट से एक बॉल निकाला. कितना बॉल निकाला? एक बॉल. 1 बॉल इज ड्रॉन. समझा क्या आपको ये? क्या चांस है कि वो जो सेकंड बॉक्स से बॉल आ रहा है वो रेड रहेगा? अब बताओ जो वो रेड आने का चांस समझ रहा है क्या? प्रॉब्लम क्या है? सेकंड बास्केट में 6 बॉल है ये पता है अपने को, बट उसमें 2 रेड 3 व्हाइट है वो पता है, बट 6th वाला बॉल कौन से कलर का है वो पता नहीं. कौन सा हो सकता है वो? रेड हो सकता है. अच्छा व्हाइट भी हो सकता है. तो समझा कि प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे हम लोग? अच्छा सेकंड बॉक्स में एग्जैक्टली क्या है पता होता तो रेड का प्रोबेबिलिटी तो बड़ी आसानी से कर लेते अपन. तो अब प्रॉब्लम सस्पेंस क्या है? समझा क्या? क्या सस्पेंस है? फर्स्ट बास्केट से सेकंड बास्केट में क्या जाएगा? तो फर्स्ट बास्केट से सेकंड बास्केट में क्या जा सकता है? रेड ट्रांसफर हो सकता है. नहीं समझा आपको? क्या ट्रांसफर हो सकता है? और क्या ट्रांसफर हो सकता है? व्हाइट ट्रांसफर हो सकता है. तो अब बताओ रेड ट्रांसफर होने का क्या चांस है? 10 आउट ऑफ 18. नहीं समझा आपको? 10 आउट ऑफ 18. एंड अगर ऐसा हुआ तो समझा क्या? ऐसे हुआ तो अगले बास्केट में कितने रेड हो जाएंगे? 3 रेड हो जाएंगे आउट ऑफ 6. तो 3/6 उसमें से रेड होने का चांस सेलेक्ट है. तो बताइए किसका चांस है? 30/108. ये किसकी प्रोबेबिलिटी है बोलो? रेड ट्रांसफर होगा, अगले बास्केट से रेड आएगा, बट पहले बास्केट से तो व्हाइट भी ट्रांसफर हो सकता था. व्हाइट ट्रांसफर होने का क्या चांस है? 8/18. एंड अगर ऐसा हुआ तो अगले बास्केट में रेड कितने रह गए? 2. अगले बास्केट में रेड कितने रह गए? 2 आउट ऑफ 6. आपको यहां से रेड ही चाहिए ना बच्चों, यहां से व्हाइट नहीं चाहिए आपको. बाद में सेकंड बास्केट से कुछ भी करके रेड ही चाहिए आपको. करेक्ट है? अगर व्हाइट ट्रांसफर हुआ तो सेकंड बास्केट में 2 रेड 4 व्हाइट है, तो उसमें से रेड आने का चांस 2/6 है. तो बताइए इसका आंसर क्या है बोलो? 16/108. तो फाइनल आंसर है क्या बोलो? फाइनल आंसर इज 46/108. ये दोनों का टोटल यार. नहीं समझा आपको? ये दिस प्लस दिस इज आंसर. मतलब आपने को कुछ भी करके सेकंड बास्केट से रेड लिया ही ना अपन ने. आइदर रेड विल बी ट्रांसफर और व्हाइट विल बी ट्रांसफर. जहां जहां और आता है वहां पे प्रोबेबिलिटी ऐड करना है. तो आंसर इज 46/108. दैट इज 23/54. 23/54. 23/54 परसेंटेज में बताना है तो आंसर इज 42.5926% अप्रोक्सीमेटली. सही है?
समझा क्या कुछ? इतना रिवाइज करके गए तो भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ तुम 60 के नीचे आ ही नहीं सकते। ये बुक पढ़ो, लगता नहीं ये बुक तो मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे नहीं मेरे भाई। पिछला लेक्चर मैंने 1 घंटा 20 मिनट लिया है, उसमें 3 पेजेस कंप्लीट हुए, सिर्फ 1 2 3। समझा क्या? ऐसा नहीं रहता है कि वो सब कुछ होता है, करना पड़ता है ना, उस पर टाइम देना पड़ता है। चलो नेक्स्ट। फर्स्ट बास्केट से सेकंड बास्केट में कितने बॉल डाले बोलो? 2। एंड फिर सेकंड बास्केट से कितना बॉल निकाला बोलो? 1। समझा क्या? जब सेकंड बास्केट से 1 निकाला गया तब वहां पे कितने बॉल्स रहेंगे टोटल? 16। चलो तुम्हारे स्पीड से चलने दो ना, कितने रहेंगे तुम्हारा सोचने का तरीका ये रहेगा, बास्केट, रेड, ये तुम्हारा नालायकों का प्रोसेसिंग स्पीड है कि नहीं? कहाँ से ये बनेंगे, क्या होंगे नालायकों को? बस क्या फिर बास्केट, रेड, नको। पहले बास्केट से सेकंड बास्केट में कितने बॉल डाले? 2। तो अभी उधर कितने बॉल्स है? कहाँ 16 है बताओ? अभी वहां पे कितने बॉल्स है? 14। बाद में कितने हो जाएंगे 2 ट्रांसफर होने के बाद? 16। सही है। उसमें से एक बॉल निकाला, वो बॉल, हाँ बोलो, वाइट होने का क्या चांस है ये पूछ रहा है, समझा? बट अब वो क्या रहेगा, वो तो 16 बॉल क्या है वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो 16 बॉल क्या है वो डिसाइड करने के लिए फर्स्ट से सेकंड क्या ट्रांसफर हुआ वो देखने पड़ेगा। तो फर्स्ट बास्केट से सेकंड बास्केट क्या ट्रांसफर हो सकता है बोलो? 2 रेड का ट्रांसफर हो सकता है, और क्या हो सकता है? 2 व्हाइट का ट्रांसफर हो सकता है, 2 रेड का ट्रांसफर हो सकता है, 2 व्हाइट का ट्रांसफर हो सकता है, और क्या ट्रांसफर हो सकता है? 1 रेड 1 व्हाइट का भी ट्रांसफर हो सकता है। तो 2 रेड ट्रांसफर हो सकते हैं, 2 व्हाइट ट्रांसफर हो सकते हैं, एंड बोलो 1 रेड 1 व्हाइट का ट्रांसफर हो सकता है। अब बताओ दोनों रेड ट्रांसफर होने का क्या चांस है बताओ? 5C2 डिवाइडेड बाय 11C2। नहीं समझा आपको? सही है। दोनों व्हाइट ट्रांसफर होने का क्या चांस है बोलो? 6C2 डिवाइडेड बाय 11C2। 6C2 इंटू 5C0 रहता है जो लिखा नहीं मैंने, समझा क्या? एक रेड एक व्हाइट ट्रांसफर होने का क्या चांस है? 5C1 इंटू 6C1 डिवाइडेड बाय 11C2। डू यू एग्री? अब बताओ 2 व्हाइट अगर ट्रांसफर हो ही चुके तो अब बताओ अगले बास्केट में व्हाइट कितने हो गए? सॉरी 2 रेड ट्रांसफर हो चुके हैं, तो अगले बास्केट में व्हाइट कितने और रेड कितने बोलो? 5 रेड 11 व्हाइट। आपको क्या चाहिए? व्हाइट। तो 11 आउट ऑफ 16, 11C1 उधर तो से तो एक ही आएगा ना, 11C1 डिवाइड बाय 16C1। अब बताओ 2 व्हाइट ट्रांसफर हो चुके तो अब उधर व्हाइट कितने हैं? 13 आउट ऑफ 16। एंड एक रेड एक व्हाइट ट्रांसफर हो चुका है तो अब उधर व्हाइट कितने हैं? 12 आउट ऑफ 16। समझा क्या? तो ये तीनों का टोटल विल बी द फाइनल आंसर। समझा क्या आपको? ये फाइनल आंसर, ये तीनों का टोटल। आप करोगे क्या कंप्लीट? शैल आई वेट फॉर योर आंसर? बोलो 5C2 कितना आता है? 5C2 कितना आता है? 10। 11C2 कितना आता है? कितना? 55 इंटू 11 बाई 16। तो टेल मी इज इट 110 बाय 55 इंटू 16 का क्या आंसर है? 880। 110 बाय 880। नेक्स्ट 6C2 का आंसर बताओ? 15 बाय 55 इंटू 13 बाय 16। तो इज इट 15 इंटू 13 195 बाय 880। then this is 30 by 55 into 12 by 16। तो आंसर इज 360 by 880। तो करो 110 प्लस 195 प्लस 360 बराबर है ना? आंसर इज 665 डिवाइडेड बाय 880। काम करो दोनों को 5 से डिवाइड करो। 665 डिवाइड बाय 5 133 डिवाइडेड बाय 176। सही है। 133 डिवाइडेड बाय 176। परसेंटेज में आंसर बताओ क्या है? 75.56
818181%, ऐसा कुछ है क्या? 75.56818181% इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बास्केट जो बॉल आएगा वो व्हाइट रहने का वो चांस है। समझा आपको ये? 75.56818181%। कुछ गया दिमाग में या फुल डिप्रेशन? नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया है। दिख रहा है क्या आपको ये? मेरा क्वेश्चन है वेदर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब बताओ, सबसे पहले तो मुझे बताओ, व्हेन ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बोलो। When probability of A intersection B is 0, then A comma B are said to be mutually exclusive events. Do you agree? Mutually exclusive event. And when probability of A union B is 1, A union B दोनों मिलके पूरा सैंपल स्पेस खा गए। अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान दे रहे हो? समझो ये दो लड़कियां, सुन रहे हो क्या? एक मिनट समझो, मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू मेरे घर पे डिनर को आ जा आज, या इसको बोल रहा हूँ तू भी आ सकती है। सुन रहे हो क्या? मतलब मैं दोनों को इनवाइट कर रहा हूँ, और अब मैं उसको बोल रहा हूँ या तो तू आ, या तो तू आ, या दोनों आ। बट कोई भी नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे एक तो डिनर के लिए कंपनी चाहिए आज। तो मेरा इन्विटेशन क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। कैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो तू आ जा, या तू आ जा, या दोनों आ जा। सिर्फ मुझे जीरो क्या चाहिए था? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समझा क्या? ये भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, वो चांस जीरो रखा कि नहीं मैंने? तो मेरा इन्विटेशन क्या था? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। मतलब एटलीस्ट वन मस्ट नेसेसरीली ऑकर। वन नहीं बोला मैं, एटलीस्ट वन। मतलब या तो ए होगा, या बी होगा, या दोनों होगा। बट दोनों नहीं होने का चांस क्या है? 0%। तब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव रहता है। बट समझो मैंने इसको बोला या तो तू जा डिनर को आ जा, या तू आ जा, या दोनों मत आओ। बट दोनों दोनों मुझे नहीं चाहिए। तो अब मेरा इन्विटेशन क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब ए हो सकता है, बी हो सकता है, दोनों नहीं हो रहे, ये हो सकता है, बट दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते। मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझा क्या? तो अगर ये 1 है देन, हाँ बोलो, ए कॉमा बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। समझता है क्या आपको ये? अब बताओ बच्चों, ये जो मैंने नीचे क्वेश्चन दिया है, तो आप सिर्फ इतना देखो, ए इंटरसेक्शन बी 0 रहा तो एक्सक्लूसिव बोल दो आप, ए यूनियन बी 1 रहा तो एग्जॉस्टिव बोल दो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे तो दोनों में एस बोल दो, दोनों नहीं हो रहे तो दोनों में नो बोल दो। हाँ चलो बोलो। फर्स्ट इसमें देख रहे हो क्या? ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं है। चलो ए यूनियन बी कितना आएगा बताओ? 0.30 प्लस 0.60 माइनस 0.10 आ रहा है क्या? 1। बाप रे, 0.30 प्लस 0.60 माइनस 0.10 आ रहा है क्या? तो दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। ए यूनियन बी 1 आ रहा है क्या? मेरा एक क्वेश्चन था, तुम्हारा आंसर यस था। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, whether A and B are mutually exclusive? No. Whether they are exhaustive? Whether they are exhaustive? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B का आंसर क्या आता है? 1. तो they are exhaustive. Next, whether A and B are mutually exclusive? Yes. Whether they are exhaustive? 0.30 plus 0.40 minus 0 आ रहा है क्या? 1. Next, whether A and B are mutually exclusive? Whether they are exhaustive? Yes. मतलब देखो आंसर नो 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 यस यस नो यस यस, चारों पॉसिबल आंसर है। मतलब एक्सक्लूसिव रहा तो एग्जॉस्टिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, दोनों। समझा क्या? एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव दोनों हो सकते हैं, दोनों नहीं है ये भी हो सकता है। समझा क्या? मतलब ये दोनों को मिक्स नहीं करने का, एक्सक्लूसिव रहा तो एग्जॉस्टिव रहेगा, ऐसे कुछ बोलने का नहीं। समझा क्या? समझो मैंने रैंडमली एक्सपर्ट का कोई भी स्टूडेंट उठाया, तो वो एक फाउंडेशन का स्टूडेंट होने का पॉसिबिलिटी है 30%, इंटर का स्टूडेंट होने का चांस 50% है। ध्यान दे रहे हो क्या? टेल मी वेदर दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस दे आर। तुम यस नो, तुम नालायक हो, थर्ड क्लास नालायक हो तुम सोचते ही नहीं हो ये एक्सक्लूसिव रहेंगे। यस नहीं, नो। अबे सोच के बताओ, भगवान दिमाग दिया है कि नहीं?
फाइनल फाउंडेशन का स्टूडेंट है, इंटर का स्टूडेंट है, कोई दोनों दोनों रहेगा, फाउंडेशन का भी है इंटर का भी है, तो एक्सक्लूसिव है क्या? है। समझता है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक स्टूडेंट फाउंडेशन का भी है और इंटर का भी है, ये फाउंडेशन का, ये इंटर का, यहां पे आ सकता है क्या कोई? क्यों नहीं आ सकता? दोनों दोनों में कैसे रहेगा भाई? करेक्ट है। एंड टेल मी, वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है क्या? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है क्या? तो आंसर इज नो, क्योंकि फाइनल का भी स्टूडेंट रह सकता है। ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट कंपलसरी। ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट कंपलसरी। मुश्किल है तुम्हारे, ये समझ रहा है कुछ? एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, जहां मर जाएगा टीचर एक दिन, बट कुछ चेहरे चेंज नहीं होंगे। बेसिक चीज है यार, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते एक्सक्लूसिव, दोनों में से एक का होना कंपलसरी एग्जॉस्टिव। तो फाउंडेशन एंड इंटर दोनों में से एक का होना कंपलसरी है, दोनों में से एक का होना कंपलसरी है। फाइनल का स्टूडेंट है, वो है क्या फाउंडेशन का? नहीं। इंटर का? नहीं। तो दोनों में से एक हुआ क्या? तो फिर कहां से एग्जॉस्टिव हुआ? अपन सोचते नहीं, बस एग्जॉस्ट, नो, यस। क्या बोल रहा है? उसका कुछ पीछे कंसेप्ट है क्या? है कि नहीं? उसके पीछे अपने कुछ जो बता रहा है पिछले 5 मिनट से, वो अपन यूज तो कर रहे क्या? है कि नहीं? गलत फाड़ के बता रहा हूं भाई, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकता एक्सक्लूसिव, दोनों में से एक का होना कंपलसरी एग्जॉस्टिव। अब मैं पूछ रहा हूं, ए इज द इवेंट दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड इज फाउंडेशन का स्टूडेंट, बी इज द इवेंट दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड इज इंटर का स्टूडेंट, आर दे एक्सक्लूसिव? आर दे एक्सक्लूसिव? क्यों एक्सक्लूसिव है ये? दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकता, या तो फाउंडेशन रहेगा या इंटर रहेगा, या दोनों नहीं रहेगा, बट दोनों में नहीं हो सकता। करेक्ट है। आर दे एग्जॉस्टिव? नो। क्यों? दोनों में से एक का होना कंपलसरी नहीं है। सपोज ए बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड इज माइनर, बी इज द इवेंट दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड इज मेजर, टेल मी आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस, क्योंकि दोनों में नहीं हो सकता। आर दे एग्जॉस्टिव? आर दे एग्जॉस्टिव? यस। क्यों? दोनों में से एक का होना कंपलसरी है, कोई माइनर भी नहीं है और मेजर भी नहीं है, तो क्या है फिर? दोनों में से एक का होना कंपलसरी है ना। ओके, ये 40, ये थियरी पढ़ लो भाई। पानी है क्या किसी पास? पीने का पानी है? पीने का पानी बोला, नहीं तो उसमें कंफ्यूजन, उसमें पीने पानी। इधर तो बाद में देता हूँ, चलेगा ना? भर के देता हूँ। हो गया क्या? पढ़े आप लोग ये? पढ़े? स्कैन किए रहेंगे। टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर, बोलो कौन से टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ध्यान है क्या मेरे भाई? मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है क्या? आपको लग रहा है कि इस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, बताता 2 मिनट है एंड तुरंत हमें आना चाहिए, ऐसे कैसे होगा? ऐसे लग रहा है क्या? मैं जो 5 बार बता रहा हूँ वही 6 बार अगर पूछ रहा हूँ, तो आपको आना पड़ेगा कि नहीं? आंसर देना पड़ेगा ना भाई। तुम्हारा प्रॉब्लम शायद तुम समझे रहोगे, क्या प्रॉब्लम है? अपन सोचते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। माइनर, यस भाई, सोचना। किसने बोला है 2 सेकंड में आंसर दे? बराबर है कि नहीं? किसने बोला 2 सेकंड में आंसर दे? बराबर है कि नहीं? नहीं हो तो चुप बैठो ना, सोच के आंसर दो, तभी तो समझेगा ना इंसान। मतलब मैंने पूछा तो आंसर यस नो आना जरूरी है क्या तुरंत? सोचो, सोचने को 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे, धीरे 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 टाइम कम होगा हो, है कि नहीं? बट सोच के तो आंसर देना पड़ेगा ना यार। टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर, कौन से ब्रॉड डिविजन है बोलो?
सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है बोलो? इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन पर्सनल जजमेंट। इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन पर्सनल जजमेंट, समझा क्या आपको ये? एंड एक्सपीरियंस। इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बिलीफ, एटीट्यूड, बायस। तो हम ये प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। ये पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे हम लोग एक कॉइन थ्रो हुआ, वो बोला कि मेरा जजमेंट है 80% हेड आएगा, हम वो पढ़ रहे हैं कि भाई तेरा जजमेंट पूछ रहे हैं हम लोग, समझ रहा है क्या? हम लोग वो प्रोबेबिलिटी सीख ही नहीं रहे, हम लोग सीख रहे हैं अनबायस्ड कॉइन इज थ्रोन, हेड का चांस 50% है, टेल का 50% है। 4 गर्ल्स है, 4 बॉयज है, अगर एक रैंडमली स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो 4/8 इज द चांस ऑफ गर्ल, 4/8 इज द चांस ऑफ बॉयज सिलेक्शन। करेक्ट है या नहीं? अगर 5 बॉयज है, 3 गर्ल्स है, तो बॉय सेलेक्ट होने का चांस 5/8, गर्ल का चांस 3/8। तुम्हारा जजमेंट वगैरह पूछा क्या? तो ये जहां पे जजमेंट, बिलीफ, एटीट्यूड, बायस इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, बिलीफ, कोई प्रेग्नेंट है, को बोलते हैं 100% बॉय है, लिख के ले मेरे से। तो किसने बोला भाई? समझ रहा है क्या? बॉय का चांस है 50%। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है? बॉय का चांस है 50%, गर्ल का चांस 50%। अब ये बिलीफ, समझ रहा है ना, हर एक का क्या है, वो तो हर एक जन का अपना अपना लॉजिक होता है, फिर उसमें वो प्रोबेबिलिटी हम नहीं सीख सकते यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो व्हाट वी स्टडी इज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे लिखो व्हाट वी स्टडी इज कौन सा? ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। व्हाट वी स्टडी इज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। समझा आपको ये? नेक्स्ट, एन एक्सपेरिमेंट मे बी डिस्क्राइब एज अ, बोलो, परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस सर्टन रिजल्ट्स। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें 4 पॉसिबल रिजल्ट्स है, HH, HT, TH, TT। तो इसको हम 4 पॉसिबल आउटकम्स बोलते हैं, यस और नो। एंड सैंपल स्पेस में हम क्या लिखते हैं? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, गिवन एक्सपेरिमेंट अगर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड है तो सैंपल स्पेस में आउटकम कितने रहेंगे? 8। कौन से? HHH, HHT, HTH, HTT, TTT, TTH, THT, THH। समझ है क्या आपको ये? 8 आउटकम्स आएंगे कि नहीं? ओके। इवेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इवेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला इवेंट है सिंपल। सिंपल मतलब क्या? व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, क्या आएगा? या तो हेड या टेल। बट व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, क्या आ सकता है? HH, HT। ये HH, TH ये है कंपोजिट इवेंट। ये क्या है? या 2 डाइस आर रोल्ड, क्या आ सकता है? 1-1, 1-2। ये है कंपोजिट इवेंट। ये क्या है? कंपोजिट इवेंट। तो सिंपल मतलब गेटिंग हेड व्हेन, बोलो, अ कॉइन इज टॉस, एग्जांपल दिया था। एंड कंपोजिट मतलब, और कंपाउंड इवेंट क्या होता है? गेटिंग अ हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस। तो हेड मतलब HT, TH कुछ भी हो सकता है ना? समझा क्या आपको ये? इक्वली लाइकली इवेंट्स आर आल्सो नोन एज। इक्वली लाइकली मतलब क्या? अगर 2 इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम है तो इक्वली लाइकली बोलते हैं। कल लिख के दिया था क्या मैंने? इक्वली लाइकली इवेंट्स आर आल्सो नोन एज, उसको और क्या बोलते हैं बोलो? म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट और इक्वी प्रोबेबल इवेंट, और इक्वी प्रोबेबल इवेंट। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पढ़ रहे हो क्या आप? देन A, B आर, बोलो, इक्वली लाइकली इवेंट और इक्वी प्रोबेबल इवेंट और म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट। पढ़ा क्या आपने वो? कब? लेकिन वो म्यूचुअल बोले, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.3, दोनों का सेम प्रोबेबिलिटी रहने दो, बस कुछ भी रहने दो। देन A एंड B आर इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल और म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, if probability of A is 1.00 or 100%, then event A is said to be a sure or certain event. Sure event या क्या बोलते हैं उसको? Certain event। समझा क्या? क्योंकि उसका चांस 100% है। समझो एक बास्केट में 3 रेड बॉल है, क्या है? 3 ही बॉल है, तीनों की तीनों रेड है। तो मैंने एक बास्केट में बॉल हाथ डाल दिया और एक बॉल निकाला, रेड होने का क्या चांस है? 100%। तो रेड होना ही सर्टन, उसमें कुछ अनसर्टनिटी है ही नहीं। Correct or not? Okay. If probability of B is 0%, then event B is said to be an impossible event. Event B is said to be an impossible event. I hope you are getting. तो कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 रहा तो इट इज अ श्योर और सर्टन इवेंट। कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 रहा तो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट।
कुछ गया दिमाग में? यस और नो? इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट, वेजेस इन रुपीज. 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500. एंड उतने वेजेस मिलने वाले वर्कर्स भी दिए आपको, उतने वेजेस मिलने वाले वर्कर्स भी दिए हुए. समझ रहा है क्या? ओके. इफ अ वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, if a worker is selected at random, what is probability that he earns more than 300? तो 300 से अर्न करने वाले ये लोग हैं. कितने लोग हैं बोलो? 88 प्लस 93 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स. बोलो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने? 261. 88 प्लस 93 का आंसर बताओ. 181 डिवाइड बाय 261. नहीं समझा आपको? ही अर्न्स मोर देन 400. बोलो 93 बाय 261. समझा तो बताओ. एक्सप्लेन करूं क्या? ही अर्न्स बिटवीन 200 एंड 400. 57 प्लस 88 डिवाइडेड बाय 261. आंसर 145 बाय 261. चलो लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखो तुम खुद. लिख रहे हो क्या? He earns less than 300. 23 plus 57 divided by 261. Answer is 80 by 261. 80 by 261 is the answer. Any doubt, my friends? 80 by 261 is answer. कुछ गया दिमाग में? ओके. नेक्स्ट, पॉइंट 47 दिख रहा है क्या है? देखो अब ये यहाँ पे एक पॉइंट है अपना. यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पूछे, तो ये डायग्राम देख के आपको ये प्रोबेबिलिटीज बताना है. फ्रॉम अबाउट डायग्राम चलेगा क्या? डायग्राम देख के बताओगे क्या? चलो बोलो. प्रोबेबिलिटी ये बताओ. 0.50. अच्छा खुद लिखोगे आप? मैं वेट करूँ आपके आंसर का? कितना टाइम वेट करो? 2-3 मिनट में हो जाएगा ना? हाँ. प्रोबेबिलिटी ए 0.50. प्रोबेबिलिटी बी भी बताओ साथ में. 0.48. ए डैश 0.50. बी डैश 0.52. चलो करो कंप्लीट. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. ये चार तो डायग्राम, ये चार तो प्रोबेबिलिटीज करेक्ट है ना? चलो बोलो. प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कितना है? 0.78. ए इंटरसेक्शन बी डैश 0.30. बी इंटरसेक्शन ए डैश 0.28. ए यूनियन बी डैश 0.72. ए यूनियन बी डैश मतलब बी माइनस ए छोड़ के सब. वेरी गुड. बी यूनियन ए डैश 0.70. ए डैश यूनियन बी डैश 0.80. ए डिवाइडेड बाय बी. प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.20 डिवाइडेड बाय 0.48. तो 0.20 डिवाइड बाय 0.48 सही है क्या? आंसर इज 0.416666. ये समझा क्या? बताओ मेरे भाई.
कौन सा फॉर्मूला यूज किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.20 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? 0.50 विद आंसर इज 0.40। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज 0.20, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, और ए इंटरसेक्शन बी 0.20 है, सही है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना है? 0.22, बी डैश कितना है? 0.52, सही है क्या? तो इसका आंसर क्या है बोलो? 0.42307692,307, ऐसा कुछ आंसर है? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो बोलो बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश कितना आता है? 0.22, एंड ए डैश कितना है? 0.50, तो आंसर इज 0.44, सही है क्या? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब बी इंटरसेक्शन ए डैश इज 0.28, सही है क्या? डिवाइड बाय 0.48, 0.28 डिवाइडेड बाय 0.48, सही है क्या? आंसर इज 0.58333333, 0.5833 आंसर है क्या? नेक्स्ट बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो बी इंटरसेक्शन ए डैश कितना है? 0.28 डिवाइड बाय ए डैश कितना है? 0.50, तो आंसर इज 0.56, 0.56 आंसर है। एंड ए डेल्टा बी इज इक्वल टू, हाँ बताओ, इज इट 0.58? ए डेल्टा बी 0.58 है क्या? ए डेल्टा बी मतलब क्या रहता है, याद है क्या आपको? ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का समेशन का यूनियन, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का यूनियन इज ए डेल्टा बी। तो ये सारे क्वेश्चन समझे क्या? सबके फॉर्मूले भी याद है क्या भाई? सबके फॉर्मूले भी याद है क्या? अच्छा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने फॉर्मूले नहीं लिखे थे, बट चलो ये मैं लिख रहा हूँ, वो सही है क्या बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज, जल्दी बताओ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी डैश इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू probability of A minus probability of A intersection B, probability of B intersection A dash is probability of B minus probability of A intersection B, A union B dash is 1 minus probability of B minus A, next 1 minus probability of A minus B, next 1 minus probability of A intersection B, सही है? टफ थे ये सब कुछ बच्चों, मेरे ख्याल से नाउ यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद द फॉर्मूले। जितना बार हो सकता है उससे भी ज्यादा बार लिया मैंने। आप कंफर्टेबल विद द फॉर्मूले, क्या देख के लिखना पड़ता है? नेक्स्ट, अब और एक डायग्राम दिया है, देखो इसमें कम से कम ये एक पॉइंट में 25-30 MCQ है या नहीं? चलो बोलो, ये डायग्राम देख के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ। चलो हम साथ में सॉल्व करेंगे। डायग्राम देख के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ। 35, 45, 53, 0.53 है क्या? पूरा ए का टोटल कर लिया ना भाई। हाँ चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ। 0.37 है क्या? 0.37। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बताओ। 0.47। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.47 है। ए डैश बताओ। 0.47। बी डैश इज 0.63, सी डैश इज 0.53। अच्छा, उस सी डैश के लिए डायग्राम की जरूरत नहीं है यार, अब प्रोबेबिलिटी सी पता है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। चलो ए इंटरसेक्शन बी बताओ। 0.25। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये एरिया ना, 0.25 है क्या हो? चलो बी इंटरसेक्शन सी बताओ। 0.17। ए इंटरसेक्शन सी 0.18। चलो ए यूनियन बी बताओ। एक डायग्राम नहीं हो रहा है तो ए यूनियन बी फॉर्मूला से लगाओ। 0.53 प्लस 0.37 माइनस 0.25, जल्दी बताओ। 0.65। बी यूनियन सी बताओ। 0.37 प्लस 0.47
minus 0.17. Answer 0.67. Is it 0.67? A union C बताओ. Probability of A 0.53 plus 0.47 minus 0.18. Answer 0.82. ये समझे क्या आप लोग? हाँ चलो A माइनस बी बताओ, डायग्राम देख के बताओ. A माइनस बी 0.28. ये दोनों दिख रहा है क्या? A माइनस बी, या तो फॉर्मूला यूज करो, प्रोडक्ट ऑफ A माइनस प्रोडक्ट ऑफ A इंटरसेक्शन B. चलो B माइनस A बताओ. 0.12. B माइनस A मतलब ये पार्ट रहेगा, देखो है या नहीं? चलो बोलो आगे. A माइनस C 0.35. C माइनस A 0.29. B माइनस C 0.20. C माइनस B 0.30. अगर आपको डायग्राम प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन B वो फॉर्मूला यूज करो तो भी आंसर आएगा. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 0.10. A यूनियन B यूनियन C 0.87, क्योंकि बाहर 0.13 है, तीनों में मिलके 0.87 हुआ ना. A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश 0.13. सही है क्या? A डेल्टा B मतलब A माइनस बी एंड B माइनस A का टोटल. इज इट 0.40? B डेल्टा C मतलब B माइनस C एंड C माइनस B का टोटल 0.50. एंड A डेल्टा C मतलब A माइनस C एंड C माइनस A का टोटल. इज इट 0.64? सही है. नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B डैश मतलब A के अंदर होना चाहिए, B के बाहर, C के बाहर. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है. 0.20. नहीं समझा आपको? देन B के अंदर, A के बाहर, C के बाहर 0.05. देन 0.22. सही है क्या भाई? प्रशांत सर रखिएगा क्या? सर सिर्फ एक मिनट सर, भूल गया था. चलो A डैश यूनियन B डैश बताओ. A डैश यूनियन B डैश मतलब A इंटरसेक्शन B छोड़ के सब 0.75. B डैश यूनियन C डैश मतलब B इंटरसेक्शन C छोड़ के सब 0.83. A डैश यूनियन C डैश मतलब A इंटरसेक्शन C छोड़ के सब 0.82. तो ये दिखने के लिए एक पॉइंट है, इसमें 20-25 MCQ तो इधर ही है. तो करोगे रिवाइज? शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? ओके ओके. थोड़ा सा चेंज ऑफ टाइमिंग है कल के लिए. ओके कल सुशील सर नहीं है ना, तो कल अपन मिलेंगे सुबह 7 बजे सब लोग, अपना वही स्टैंडर्ड एपिसोड 7 से 1:30 चलेगा, 7 to 1:30. तो अभी अपन ऑलमोस्ट फिर एंड पे ही पहुंच जाएंगे अपने, बहुत हद तक. बराबर है ना? तो कल कितने बजे मिल रहे हैं अपन? 7 o'clock शार्प. 7 o'clock विल बी हियर. सब लोग आओगे क्या? नींद खुल जाएगी ना? कितने लोग आने वाले कल? ठीक है, कल 7 बजे मिलते हैं. थैंक यू.